हाय फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the concepts, or you may say the beliefs of Buddhism and Jainism regarding God and the universe. दोस्तों, यहां हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ईश्वर को लेकर और सृष्टि या संसार को लेकर यहां पर क्या अवधारणाएं हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मान्यताएं हैं, क्या बिलीफ है। देखिए, हम इस पे डिटेल वीडियो कर चुके हैं। बुद्धिज्म तो हम डिटेल क्लासेस में, जो हमारे डिटेल लेक्चर चल रहा है, वहां हम खत्म कर चुके हैं। जैनिज्म का एक वीडियो बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जैनिज्म की भी टीचिंग्स आपको बता दी है, ठीक है ना। इसकी टीचिंग्स, फिलॉसफी हमने बता दी है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें से एक एक पॉइंट उठाकर एक छोटे छोटे वीडियो में, जैसे इसमें अगर हम कर ले कि संसार और ईश्वर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, फिर आगे हम कर ले कि आत्मा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपका पिन पॉइंटेड वीडियो होगा और आपके दिमाग में वो पूरी तरह से सेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि अगर गॉड के बारे में हम कहें तो गॉड में बुद्धिज्म जो है ये बिलीव नहीं करता है। यानी अगर गॉड में बिलीव नहीं करता है, ठीक है, यानी कि ये अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी है, ठीक है। अनिश्वरवादी का मतलब क्या है कि अगर हम अंग्रेजी में कहें तो ये अथेइस्ट है। देखिए, ये हटा दीजिएगा तो थेइस्ट हो जाता है। थेइस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन ये लगा देंगे तो नॉट। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ये नास्तिक लोग हैं, ठीक है ना। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है, ठीक है। अगर ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है तो ऑब्वियस है, अगर ईश्वर में बिलीव ही नहीं करते हैं तो संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, यूनिवर्स के बारे में निश्चित तौर पे ये यही कहेंगे कि नहीं, ईश्वर जो है वो सृष्टि का रचयिता नहीं है, और यही है भी, ठीक है। यहां हम अभी देखेंगे कि बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में कहा जाता है कि हर चीज प्रतीत्य समुत्पाद के थियरी पे चलता है, ठीक है। ये प्रतीत्य समुत्पाद, इसमें एक थियरी है बौद्ध धर्म में, प्रतीत्य, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है आप लोगों को डिटेल लेक्चर, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। ये प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब कार्य कारण सिद्धांत इसको बोलते हैं, कार्य कारण सिद्धांत। इंग्लिश में इसे कहें तो हम इसे कह सकते हैं कॉज एंड इवेंट थियरी, ठीक है। कॉज एंड इवेंट थियरी से हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसी को कहेंगे कॉज एंड इवेंट। इसमें जैसे कहता है कि भाई जो कार्य है, कोई भी कार्य है, किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। जैसे हमें दुख है, कहता है ना, बौद्ध धर्म में कहता है कि जीवन में दुख है, वी हैव ऑल द सफरिंग्स, और इस सफरिंग के पीछे का रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, कहता है जन्म, ठीक है ना। जन्म होता है इसलिए सफरिंग है, तो फिर जन्म का भी कोई कारण होगा। तो जन्म का कारण क्या है, हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो जन्म का कारण है। यानी कि देखिए, अगर देखें तो हमारे कर्मा है, ठीक है, एक्शन जो है पिछले जन्म के, उसका कारण क्या है, उसका कारण है बर्थ, और बर्थ फिर कारण बन जाता है किसका, हमारे दुखों का, यानी हमारे सॉरोज का, ठीक है। देखिए, कार्य कारण सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। मैंने बताया कि बर्थ का कारण क्या है, एक्शन, जो हमने पिछले जन्म में किया है, उसी की वजह से हमारा जन्म हो रहा है, और उसी की वजह से जन्म हो रहा है, ठीक है। और ये जन्म जो है
एक्शन जो है कारण है जन्म का, और फिर जन्म कारण बनता है जो भी हमारी सफरिंग्स है, हमारे दुख हैं, ठीक है। सफरिंग्स, सॉरोज का मतलब सफरिंग्स लिख लीजिए, सॉरोज लिख लीजिए, थोड़ा मैं बड़ा लिख दूं, सॉरोज यानी कि दुख, पढ़े हैं ना आप। देयर आर सफरिंग्स एवरीवेयर, देयर आर सफरिंग्स इन आवर लाइफ, लेकिन उसमें कहता है दुख है, दुख समुदाय है, दुख के कारण है, हाँ, लेकिन दुख का निवारण भी है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसमें बौद्ध धर्म में कहता है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यानी कि अथेइस्ट है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांतों पे चलता है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब कार्य कारण सिद्धांत, यानी इसको अंग्रेजी में कॉज एंड इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। कॉज एंड इवेंट यानी कि हर कार्य का, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो जैसे मैंने बताया कि जन्म का कारण क्या है, पिछले जन्म में किए हुए आपके एक्शन, कर्म, ठीक है। और फिर ये बर्थ भी कारण बन जाएगा, किसका, सौरोज का, यानी सौरोज का कारण बर्थ और बर्थ का कारण आपका पिछले जन्म का एक्शन। तो ये जो है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांतों पे कहता है दुनिया चलती है, और अनिश्वरवादी है, यानी इसका पूरा पूरा मानना है कि सृष्टि का निर्माता जो है वो ईश्वर नहीं है, ठीक है ना। इसमें कहा भी गया मिलिंद पन्हो में कि जैसे एक लहर चलती है, मिलिंद पन्हो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कहा गया कि ऐसे एक लहर चल रही है, एक लहर चल रही है, तो इसका मतलब लहर चल रही है तो हमको लगता है कि यही लहर आगे बढ़ रही है, लेकिन ये लहर चली और यहां पे खत्म हो गई, फिर दूसरे का निर्माण हुआ, फिर तीसरे का निर्माण हुआ, इस तरह से एक खत्म होती गई, ये चली, ये खत्म हो गई यहां पर, फिर ये दूसरी बनी, ये खत्म हो गई, फिर ये तीसरी बनी। यानी ये जो मैंने बताया कि अभी अभी कि एक साइकिल बनता है, फिर एक खत्म हो जाता है यहां पे, फिर दूसरी साइकिल बनती है, दूसरा चक्र बनता है, और इस तरह से चीजें चलती रहती है। इट मींस क्या है कि बौद्ध धर्म जो है, पहला हमने देखा अनिश्वरवादी है, प्रतीत्य समुत्पाद के थियरी पे चलता है, और तीसरी बात ये क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद यानी कि क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि कुछ भी इटर्नल नहीं है, यानी कुछ भी नित्य नहीं है, यानी कुछ भी शाश्वत नहीं है। देखिए, तीन बातें हमने समझ ली यहां पर। पहला, बुद्धिज्म में अनिश्वरवादी है, यानी अथेइस्ट है, यानी क्या है, नास्तिक है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पे चलता है, क्योंकि ये कहता है प्रतीत्य समुत्पाद का थियरी कि किसी भी कार्य का कोई कारण होता है, इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉज एंड इवेंट कह सकते हैं। अब देखिए, मैंने बता दिया, हाँ, बर्थ का कारण क्या है, एक्शन, और सौरों का कारण क्या है, बर्थ। यही से देखिए, सौरों का कारण बर्थ और बर्थ का कारण एक्शन जो हमने पिछले जन्म में किया है, वो कर्म जो हमने पिछले जन्म में किया है। तो तीसरा हमने देखा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद कि नथिंग इज इटर्नल, नथिंग इज परमानेंट। तो नथिंग इज परमानेंट का मतलब ये दुनिया भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। क्षणिकवाद, देखिए यहां पे यहीं से हम अभी तुलना करेंगे, ये मैं समझा रहा हूं। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं। अभी मैंने मिलिंद पन्हो का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि एक लहर उठती है, वो खत्म हो जाती है, फिर दूसरी लहर उठती है, खत्म होने के बाद वहीं से दूसरी लहर बनती है, फिर दूसरी लहर जहां खत्म होती है वहीं से तीसरी लहर बनती है। ये हमको लगता है कि वही लहर चल रही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये एक लहर यहीं खत्म हो जाती है, फिर यहीं से दूसरी लहर बनती है, फिर ये खत्म हो जाएगी, और हमें लगता है कि यही पहली वाली लहर ही आगे बढ़ रही है। क्षणिकवाद यही कहता है कि नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज इटर्नल, कुछ भी नित्य नहीं है, ठीक है, सब कुछ क्षणिक है, यानी संसार भी नश्वर है। तो तीन बातें हमने देखी। अनिश्वरवादी है, ठीक है, अनिश्वरवादी है तो संसार का निर्माता भी ईश्वर इसलिए नहीं है कि ईश्वर किसी चीज को नहीं बनाता, किसी कार्य के पीछे कोई कारण होता है। तो अगर संसार भी बना होगा तो संसार के पीछे कोई कारण होगा, ईश्वर ने इसको नहीं बनाया, ठीक है। ईश्वर इस
इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, इस सृष्टि का रचयिता नहीं है, क्योंकि ईश्वर में तो विश्वास ही नहीं है। सीधी सी बात है, आप ये चीज ना भी जाने तो यहां तो ईश्वर में जब विश्वास ही नहीं है तो कैसे मानेगा, सीधी सी बात है। और क्षणिकवाद का मतलब सब कुछ क्षणिक है, हाँ ठीक है ना, एवरीथिंग इज फॉर अ मोमेंट, ठीक है, सब कुछ मोमेंटरी है, ठीक है, एक क्षण के लिए है। तो दुनिया भी कुछ ही समय के लिए है, दुनिया भी खत्म होगी, दुनिया भी इटर्नल नहीं है, हाँ नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। यानी अगर हम सृष्टि की बात करें, अगर हम इसी को कह दें तो सृष्टि, तो सृष्टि भी क्षणिकवाद है। तो सृष्टि की अगर हम बात करें तो सृष्टि भी इटर्नल, नित्य या शाश्वत नहीं है। ये हमने बुद्धिज्म में समझा। अब यहां समझिएगा, इससे तुलना करते हुए हम पढ़ते हैं। देखिए गॉड की जहां तक बात है, देखिए दो कॉन्सेप्ट है यहां पर गॉड के बारे में। एक तो कहता है कि भाई जैनिज्म ये कहता है कि बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस, गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, ठीक है, बट प्लेसेस गॉड लोअर देन जीना। जीना का मतलब समझ रहे हैं, जीना का मतलब जैन धर्म में लिया गया है, ये संस्कृत वर्ड से बना है जीना। जीन का मतलब होता है कॉन्क्वेरर यानी विजेता। किस चीज का विजेता, कहां विजय हासिल करेगा, इंद्रियों पर, हाँ कॉन्क्वेरर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों पर जिसने विजय हासिल कर ली, और इंद्रियों पर जिसने विजय हासिल कर ली उसी को जीना कहा गया, इसी को कैवल्य कहा गया। कैवल्य का मतलब इंद्रियों पर विजय हासिल करके जीना बनने का मतलब पूर्ण ज्ञानी हो गया, संपूर्ण ज्ञानी हो गया, उसको कहा गया कैवल्य कहा गया। उसी कैवल्य को कैवलिंग भी कहा जाता है, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाए, और जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वही तीर्थंकर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि गॉड में तो हम बिलीव करते हैं, लेकिन गॉड को हम, गॉड का स्थान हमारी नजर में तीर्थंकरों से नीचे है। जीना का मतलब प्लेसेस गॉड लोअर देन जीना, जीना से नीचे है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें देखिए, अगर हम देखें कि कहता है भाई कि लोअर देन जीना है, तो ये कहता है हम गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन गॉड का स्थान हम जरा नीचे रखते हैं। किससे, जीना से, यानी तीर्थंकरों से, यानी कैवलिन से, यानी कैवल्य से, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम बौद्ध धर्म के कंपैरिजन में देखें, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के कंपैरिजन में देखें तो बौद्ध धर्म तो कहता है हम अनिश्वरवादी हैं, बिल्कुल ये कहता भी नहीं है कि हम महात्मा बुद्ध से या जो भी बोधिसत्व जो भी है, बोधिसत्व कहा जाता है जो फ्यूचर में बुद्ध आएंगे, या पीछे जो बुद्ध बहुत सारे आ गए, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो वो महात्मा बुद्ध गॉड से ऊपर है, तो मानता ही नहीं है, तो ऊपर नीचे का कोई सवाल ही नहीं है कि हम महात्मा बुद्ध को गॉड से बड़ा मानते हैं, कुछ भी। तो इस यहाँ कुछ है ही नहीं। यहां पर है, अगर देखें तो बौद्ध धर्म के कंपैरेटिवली, चूंकि कहता है बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस, हाँ एग्जिस्टेंस, ठीक है, बट प्लेसेस गॉड, बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस का मतलब मैंने यहां नहीं लिखा है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आप लिख लो ऑफ गॉड, बट प्लेसेस गॉड लोअर देन जीना। तो यहां का मतलब ये हो गया, ये कहता है कि हम गॉड में विश्वास करते हैं, लेकिन उनको हम, उनका स्थान हमारी नजर में क्या है, कैवल्य से, तीर्थंकरों से, जीना से नीचे, ठीक है। तो इसके कंपैरेटिवली, बौद्ध धर्म के कंपैरेटिवली तो एथेइस्ट है, ठीक है। जैनिज्म इज theist in comparison with Buddhism, but overall it is atheist. atheist का मतलब नास्तिक, नास्तिक का मतलब अनिश्वरवादी, ठीक है।
अनिश्वरवादी। देखिए अब यहां दो कॉन्सेप्ट निकल के आया, मैंने बताया कि तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। ये कहता है कि गॉड के बारे में बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेसेस गॉड लोअर देन जीना। जीना से नीचे स्थान है, कैवल्य या तीर्थंकरों से भगवान का स्थान नीचे, ईश्वर का। अब देखिए जैनिज्म इज थेस्ट इन कंपैरिजन विद बुद्धिज्म, क्योंकि ये थोड़ा सा मानता है कि गॉड तो है लेकिन हम उसको नीचे रखेंगे, किससे? तीर्थंकरों से, जीना से, कैवल्य से। तो इसलिए थोड़ा सा तो इथेइस्ट है, थोड़ा सा आस्तिक है, लेकिन सिर्फ इसके कंपैरिजन में। वैसे ओवरऑल ये अनिश्वरवादी है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा, ओवरऑल ये अनिश्वरवादी है। यानी अगर एक तरह से देखें तो ये भी अनिश्वरवादी और ये भी अनिश्वरवादी। ठीक है, जब अनिश्वरवादी है तो ये क्या कहता है? देखिए कि संसार जो है क्षणिक है, समझिएगा, इटर्नल नहीं है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स या सृष्टि की बात करें, अगर हम सृष्टि की बात करें या यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो ये कहता है जैनिज्म इटर्नल है। ठीक है, नित्य है, यही बात है, नित्य है, शाश्वत है, यानी कि परमानेंट है। सब कुछ मैंने लिख दिया, यानी कि परमानेंट है। सृष्टि इटर्नल है, नित्य है, शाश्वत है, परमानेंट है, यानी कि सृष्टि का परमानेंट का मतलब विनाश ही नहीं होगा। जबकि ये कह रहा है क्षणिकवादी है, हर चीज कुछ ही समय के लिए है, कुछ भी इटर्नल नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, दुनिया भी शाश्वत नहीं है। ये कहता है कि दुनिया शाश्वत है। और इसके बारे में ये भी है कि समझिएगा कि दुनिया शाश्वत है और दुनिया अनादिकाल से चली आ रही है। हां, इसके आरंभ की कोई सीमा ही नहीं है, कब आरंभ हुआ कोई नहीं जानता। ठीक है, इस वजह से यह भी अनिश्वरवादी है। दुनिया को ये इटर्नल मानता है, लेकिन ये मानता है कि दुनिया इटर्नल है। और ये भी चूंकि अनिश्वरवादी है तो ये भी ये मानता है कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ किसका? यूनिवर्स। यानी गॉड is not the क्रिएटर ऑफ किसका? इस सृष्टि का, यानी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। देखिए यही लिख दिया मैंने। यानी कि दोनों अनिश्वरवादी एक तरह से देखा जाए। खाली जो जैनिज्म है इसके कंपैरेटिवली ईश्वरवादी है, इसके कंपैरेटिवली थेइस्ट है या आस्तिक है। वैसे दोनों नास्तिक हैं। सिमिलरिटी देखिए, दोनों नास्तिक हैं। सिर्फ जैन धर्म बौद्ध धर्म से अगर तुलना की जाए तो ये, अगर इससे तुलना की जाए जैन धर्म की, तब जैन धर्म जो है थोड़ा सा आस्तिक है। लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है अथेइस्ट है। देखिए दोनों वर्ड पे आप ध्यान रखिएगा, अथेइस्ट है यानी अनिश्वरवादी है। ये हम समझ गए। यहां पर मैंने समझाया कि बौद्ध धर्म कहता है कि सब कुछ क्षणिकवादी है, सब कुछ क्षणिक है, एवरीथिंग इज फॉर जस्ट ए मोमेंट। हाँ, यानी अगर क्षणिकवाद में बिलीव करता है तो सृष्टि को भी ये क्षणिक ही समझता है। जैसे मैंने लहरों का एग्जांपल दिया, क्षणिक भर के लिए एक लहर आती है, फिर वो खत्म हो जाती है, वहीं से दूसरी लहर आती है, वहीं से फिर दूसरी लहर खत्म होती है, वहीं से तीसरी लहर बनती है। ये कहता है इटर्नल नहीं है, नथिंग इज इटर्नल, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये कहता है दुनिया के बारे में। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो सृष्टि को भी कहता है, ये किसी भी चीज को कहता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। हाँ, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी दुनिया में नहीं है वो जो कि शाश्वत हो, जो परमानेंट हो। सबको मानता है कि नश्वर है, उसका खात्मा होता है, वो परिवर्तनशील हो जाता है, फिर किसी और एक चीज का खात्मा होता है, फिर परिवर्तित होकर वो दूसरे फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
तो यहां सृष्टि की परिकल्पना ये है, यहां सृष्टि की परिकल्पना है कि इटर्नल है, नित्य है, शाश्वत है, परमानेंट है, ठीक है ना। यह सृष्टि को परमानेंट नहीं मानता, यूनिवर्स को परमानेंट नहीं मानता, ये परमानेंट मानता है जैनिज्म, ठीक है। सिमिलरिटी कहां है, दोनों अनिश्वरवादी हैं, दोनों अनिश्वरवादी हैं एक तरह से, तो दोनों ही ये मानते हैं कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, यहां सृष्टि या यूनिवर्स जो भी कहिए आप। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि दोनों के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के थॉट में। ये कहता है कुछ भी नित्य नहीं है, और चूंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, दुनिया भी आई होगी, दुनिया भी बड़ी तो उसका कोई कारण है, लेकिन ये मानता है कि दुनिया खत्म होगी, फिर नए तरीके से उसकी शुरुआत होगी दुनिया की। ये मानता है दुनिया खत्म होगी और फिर नए तरीके से उसकी शुरुआत होगी। ये कहता है खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, ये चलती रहेगी दुनिया। और चूंकि ये अनिश्वरवादी है तो ये भी नहीं मानता कि, चूंकि कहता है कि दुनिया तो चली आ रही है, कोई क्रिएटर नहीं है, भगवान क्रिएटर नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है, ये पता ही नहीं है कि प्रारंभ कब से हुआ है, तो दुनिया चली ही आ रही है और गॉड उसका क्रिएटर नहीं है, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ सृष्टि और यू में से यूनिवर्स। लेकिन अब देखिए यहां पर मैं मिटा देता हूं, अब मैंने आपको समझा दिया, खाली यहां पे मैं लिख रहा हूं एक एक लाइन में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां भी गॉड में बिलीव नहीं करता, कहां बिलीव करता है मैंने बता दिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है नथिंग इज परमानेंट, इसका मतलब है कि यूनिवर्स क्या है, इटर्नल नहीं है, इटर्नल नहीं है, यहां नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। यहां ये सृष्टि या यूनिवर्स की बात अगर करता है तो ये कहता है कि सृष्टि जो है इटर्नल है। देखिए अंतर क्या, इटर्नल नहीं है क्योंकि सब कुछ क्षण भर के लिए। यहां कहता है दुनिया अनादिकाल से चली आ रही है, ठीक है ना, सृष्टि जो है अनादिकाल से, भगवान रचयिता नहीं है। अगर अनादिकाल से चली आ रही है यानी इटर्नल है, परमानेंट है, नित्य है, ठीक है, शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है, नित्य है, शाश्वत है। अब सृष्टि की अगर बात करें यहां पर, इसका मतलब देखो, देखिए ये भी अनिश्वरवादी है, ये भी अनिश्वरवादी है, यानी तीसरे पॉइंट पे देखें तो गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। सेम चीज यही होगा, यहां पे भी यही होगा, ठीक है। तीसरा में ये भी यही मानता है, गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यही सृष्टि का रचयिता कौन नहीं है, ईश्वर नहीं है। यानी हमने तीनों को क्लियर देख लिया, अनिश्वरवादी है, ये भी अनिश्वरवादी है। अगर इसके कंपैरेटिवली हम तुलना करें तब जाकर जैन धर्म कहीं थोड़ा सा थेस्ट दिखता है, यानी कि थोड़ा सा आस्तिक दिखता है। ओवरऑल ये भी क्या है, अनिश्वरवादी है, गॉड में बिलीव नहीं करता है। ये कहता है कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, तो यूनिवर्स भी या सृष्टि भी इटर्नल नहीं है, यानी नित्य नहीं है। लेकिन ये कहता है यहां पे अंतर है, ये दोनों सिमिलैरिटी है, ये दोनों सिमिलैरिटी है, इसलिए ये दोनों सिमिलैरिटी है। देखिए पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ठीक है ना। तो इसको यहां भी लिख सकते हैं, यहां पे अनिश्वरवादी है ना, इसको मान लीजिए मैं यहां मिटा दूं तो यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, नॉट द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, सिमिलरली इज
नॉट द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। दोनों अनिश्वरवादी हैं एक तरह से, और दोनों मानते हैं कि भगवान ने सृष्टि की या संसार की रचना नहीं की। दोनों मानते हैं, ये थियरी ध्यान रखिएगा, दोनों मानते हैं। क्यों मानते हैं मैंने बता दिया, ठीक है। ये तो मानता है दूसरे कारण से, क्योंकि कहता है कि भाई हर चीज का कार्य, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, इस वजह से कह रहा है। लेकिन भगवान को रचयिता नहीं मानता। ये मानता है कि सृष्टि इटर्नल है, हाँ, किसी ने इसको नहीं बनाया, नित्य है, शाश्वत है, ठीक है, और ये चलती रहेगी, कभी इसका खात्मा नहीं होगा। तो इस वजह से कहता है कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। लेकिन मोटा मोटी बात दोनों यही कह रहे हैं, ये बात दोनों की एक ही है कि दोनों ये मानते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना नहीं की। दोनों अनिश्वरवादी हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा है, यहां पर यह मानता है कि यूनिवर्स जो है या सृष्टि जो है इटर्नल नहीं है, ये खत्म भी होगा। हर चीज खत्म होती है, हर चीज का नाश होता है। सो यूनिवर्स इज ऑल्सो नॉट इटर्नल, इट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। बट व्हाट जैनिज्म सेज, यूनिवर्स इज इटर्नल, यूनिवर्स इज परमानेंट। यूनिवर्स जो है, सृष्टि जो है वो परमानेंट है, इटर्नल है, अस्थाई है, नित्य है, शाश्वत है, हाँ, ये हमेशा रहेगा, कभी खात्मा नहीं होगा। ये कहता है खात्मा होता है फिर नए ढंग से शुरुआत होती है, फिर खात्मा होता है फिर नए ढंग से शुरुआत होती है। तो मेरे ख्याल से आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म में आपने ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, और संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, इन दोनों धर्मों की क्या अवधारणा है, इसको आपने बेटर ढंग से समझ लिया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।